करते हैं रेखा गणित के अंतर्गत कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोण के प्रकार। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि कोण होता क्या है। कोण जिसको हम लोग बोल देते हैं एंगल, क्या कहा जाता है एंगल। एंगल मतलब क्या होता है कोण। एंगल का मतलब होता है, कोण का मतलब होता है जब दो रेखाओं से जो आकृति बन जाती है, जो चित्र बन जाता है वो कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो रेखा है, कोई भी दो रेखा, एक इधर से गई है और एक इधर से आ गई, इसके बीच में कोण बन गया, तो क्या कोना बन गया, जो इसको कहा जाता है कोण एंगल। या एक रेखा इधर से आई, एक रेखा इधर गई, यहाँ बीच में जो बना यह क्या हुआ एंगल हो गया। फिर कोई भी कोण बना लीजिए, कोई भी तरह से बन जाता है। जैसे यहाँ से आया एक रेखा और एक रेखा सीधे इधर चला गया, तो यहाँ की बीच जो आकृति बन गई है यह कहलाता है कोण। इसे क्या कहते हैं कोण। तो कोण का मतलब क्या हो गया कि जब दो रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कोण कहते हैं। दो रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कोण कहते हैं, या दो रेखाओं से घिरी हुई चित्र को कोण कहा जाता है। अब देखते हैं कोण के प्रकार कितना होता है। तो सबसे पहले कोण में होता है जो होता है, एक होता है शून्य कोण, जिसको कहा जाता है 0 डिग्री। शून्य कोण, जीरो एंगल, जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब क्या होता है कि एकदम 0 डिग्री से एक रेखा हम खींचे यहाँ और यही इसका कोण बन गया, तो यही हमारा क्या बन गया 0 डिग्री। हमारा जो कोण बनाया यही हमारा जो है 0 डिग्री एंगल हो गया। इसकी कोई विशेष भूमिका रहती नहीं है। लेकिन इसके बाद देखते हैं न्यून कोण, जिसको पहला होता है न्यून कोण, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या कहलाता है, यह 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। क्या होता है 0 अंश से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई भी कोण 60 डिग्री का हो, 75 डिग्री का हो, 71.2 डिग्री का हो, इतने अंश के सब कोण, यानी जो 0 से बड़े होंगे 90 से छोटे होंगे वो क्या कहलाएंगे न्यून कोण कहलाएंगे, यानी एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग समकोण। दूसरा होता है पहला, दूसरा समकोण, इसको कहा जाता है राइट एंगल। यह क्या होता है न 90 से ज्यादा होगा न 90 से कम होगा, ठीक 90 अंश का होगा, तो कहलाएगा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री, इसकी एग्जांपल क्या होती है, एकदम एक रेखा ऐसे लाते हैं और दूसरे यहाँ से मिला देते हैं, ये 90 डिग्री का इसके अंदर कोण बन गया, तो कहलाता है 90 डिग्री समकोण। तीसरा होता है ऑब्टस, अधिक कोण। कब ना अभी ना खाओ, 10 मिनट बाद खाओ, 10 मिनट बाद खाओ, जा खा लीजिए अपन। हाँ चलिए देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहलाता है, जिसको कहा जाता है ऑप्टस एंगल। अधिक का मतलब होता है कि जो अधिक हो ज्यादा हो,
यानी जो 90 से अधिक होगा, 180 से कम होगा, वह अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा हो, वह क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टस एंगल। तो पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। दूसरा समकोण राइट एंगल, 90 अंश का होता है। तीसरा क्या होता है? अधिक कोण होता है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा होता है। चौथा नंबर आ जाता है, चौथा नंबर सरल सरल कोण या रिजु कोण, जिसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हिंदी में लिखा हो सरल या रिज, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जो सीधा हो एकदम, वह कहलाता है सरल कोण। अब इसमें क्या होता है? इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? पटरी उठाए, रूलर उठाए, यहाँ रेखा खींचे, बीच में एक पॉइंट बनाकर इसको ऐसे बना दिए और 180 डिग्री लिख दिए। तो ठीक जो है, इसको दो समकोण या 180 अंश का हो, 180 अंश का हो। यह क्या होता है? दो समकोण या 180 अंश का होता है। तो सरल कोण कितने अंश का होता है? यह दो समकोण, यानी 2 बार 90-90 जोड़ दीजिए तो भी 180 होगा, या सीधे 180 अंश का बना दीजिए, यह 180 अंश का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब थोड़ा सा और आगे चल देते हैं हम समझाने के लिए। हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। जब पृथ्वी पूरी गोल होती है, कितने अंश का होता है? 360 डिग्री का होता है। और इसमें से आधा काट दिए, कितना हो गया? 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया। ठीक इसी पैटर्न पर बनता है, इसी माना गया है कि जब भी हम कोण बनाएंगे सरल कोण, तो 180 अंश का कोण ऐसे बनेगा। एक रेखा खींचे, ऊपर जो है पॉइंट लगा करके वहाँ 180 अंश लिख दिए। इस पर कोई चार्ट की आवश्यकता नहीं, प्रोटेक्टर की आवश्यकता नहीं है, इसको सीधे सीधे पटरी से आप बना सकते हैं। पांचवा कोण देखते हैं। देखिए पांचवा कोण क्या होता है? बृहद कोण, या इसको कहा जाता है अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल। यह कहलाता है बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। यह कितने अंश का होता है? यह 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा होता है। जैसे लिख देते हैं 220 डिग्री, 250 डिग्री, 340 डिग्री आदि। अब इसको बनाएंगे कैसे? चांद पे तो आपको प्रोटेक्टर तो देता है 180 डिग्री तक देता है, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो प्रकार से भी नहीं बनेगा, प्रकार से बनेगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो कैसे लिखते हैं? मान लीजिए 280 डिग्री का बनाना एग्जाम्पल होता है, तो हम क्या करेंगे? 360 में से 220 घटा देते हैं। घटाने कितना आएगा? 0, यहाँ होगा 4 और यह होगा 1, यानी 140 डिग्री। 140 डिग्री तो हम क्या करेंगे? एक रूलर लिए, स्केल लिए, एक लाइन खींचे और यहाँ हम 140 डिग्री का कोण प्रोटेक्टर रख कर कैसे रखेंगे? जब यहाँ से इस तरह से खींचते हुए चले जाएंगे, 140 जहाँ आएगा और निशान लगा लेंगे। ठीक, 140 पर से खींच दीजिए, हो गया। अब यहाँ इसको ऊपर नहीं घेरे के लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इसके अंदर 220 डिग्री। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा मान लीजिए 340 डिग्री का बनाना है, तब क्या करेंगे? 340 डिग्री बनाने के लिए फिर 360 में से 340 घटाएंगे, क्या बचा? 20 डिग्री बचा, 20 डिग्री बचा। फिर हम ये अपनी स्केल लिए, स्केल, और उसके बाद पटरी लिए,
पटरी लेने पर यदि बाएं बना रहे हैं तो दाएं तरफ से गिनेंगे, दाएं बना रहे हैं तो बाएं तरफ से गिनेंगे। चांद पर प्रोटेक्टर पे गिनने का नियम होता है, उल्टा गिना जाता है। बाएं बनाएंगे दाएं से, दाएं बनाएंगे तो बाएं से गिना जाता है। तो वहां रखने के बाद एक 20 अंक का जहाँ निशान आएगा, 10-20 यहाँ आ जाएगा, तो इसको यहाँ सब सीधे पटरी से मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ इसके अंदर घेर करके हम यहाँ लिख देंगे 340 डिग्री। इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल बनता है। और रिफ्लेक्स एंगल की परिभाषा यही होती है कि जो 180 से बड़ा 360 से छोटा हुआ रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, यानी बृहद कोण कहलाता है। चाहे उसको बिलहद कहिए चाहे बृहद कहिए, दोनों एक ही होता है। अब रह गई बात कि हमने आपको सब कुछ बस 5 प्रकार के कोण बता दिए, 5 के डिफरेंशियल बता दिए। अब कुछ और कोण देखते हैं, उनको भी। लिखा हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, 5 बता दिए। इसके बाद कुछ डिफरेंट प्रकार के भी एंगल होते, कोण होते जो अलग प्रकार के होते, उनको क्या कहते हैं। पहला लिखा हुआ एडजेसेंट एंगल, इसको कहा जाता है संलग्न कोण। संलग्न कोण, यह संलग्न कोण क्या होता है, इसमें एक कोण ऐसा होता है जो रेखा के द्वारा उसमें जुड़ जाता है, 2 भागों में बांट देता है। इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे यह ले लिए, इसमें एक कोण है, संलग्न कोण आपका हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आता है कप्लामेंट्री एंगल, जिसको कहा जाता है हिंदी में कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण। अब कोटिपूरक कोण क्या होता है, अन्य ऐसा 2 कोण जिनको जोड़ने पर 90 अंश आ जाए वह कप्लामेंट्री या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण हम बना लिए, यहाँ पर एक चित्र समझा दे रहे हैं। एक कोण बनाए, या 90 अंश का कोण हो गया, और इसमें से एक रेखा कोई भी कोण बना लिए। जैसे मान लीजिए 40 अंश का हो गया या 50 अंश का हो गया, दोनों जोड़ने कितना आ गया है, 90 डिग्री का हो गया। या कोई भी 60 डिग्री का बना लीजिए प्लस 30 डिग्री का कर लीजिए, 70 डिग्री का बना लीजिए प्लस 20 डिग्री कर लीजिए, यानी इसको जोड़ने पर 90 अंश आना चाहिए। ऐसे 2 कोणों को जोड़े जिनका योग 90 अंश हो तो कप्लामेंट्री या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। 90 से अधिक होगा तो नहीं होगा, 90 से कम होगा तो भी नहीं होगा। तीसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब होता है समपूरक, समपूरक कोण। जैसे नाम से ही पता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे के पूरक हों, वह सप्लीमेंट्री कहलाता है। अब ये कितने अंश का होता है, ये दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री का होता है। यानी ऐसे 2 कोण जिनको यदि हम जोड़ दें तो उनका योग 180 अंश आना चाहिए, न 180 से ज्यादा हो न 180 से कम हो, तो वह सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50 प्लस 130 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दिए 180 आ गया। 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री, इन दोनों जोड़ कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तीसरा होता है, चौथा होता है वर्टिकली अपोजिट साइड। वर्टिकली अपोजिट साइड मतलब जिसको कहा जाता है एक प्रकार का शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें क्या प्रकार का बनता है, इसको हिंदी में कहा शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें एक रेखा इधर से आ गई, एक रेखा इधर से आ गई। इसके यानी जो यक्स के रूप में कोण बनता है वो वर्टिकली अपोजिट साइड होता है। जो यक्स के रूप में बनता है, अंग्रेजी का अक्षर जो यक्स होता है बड़े लेटर का, वह बनता है। जैसे इसमें बन गया एक्स लेटर, इसमें आमने सामने कोण बराबर होंगे, यानी ये इसके सामने यह होगा, इसके सामने यह होगा, और इसके सामने यह होगा। चारों को जब जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। चारों को जोड़ेंगे कितना होगा, 360 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से यदि इसमें एक कोण का माप दिया हो तो 3 अन्य कोण बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। मान लीजिए यह 50 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, तो 50 का भी हो गया, 100 हो गया, बचा कितना, 360 में से 100 गया, 260 बचा, तो हमारा कितना हो गया, 260 का 130 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से वर्टिकल एंगल बनता है। इसमें किसी भी तरह से रेखा कोई आ जाए, एक रेखा इधर से आ जाए, एक रेखा इधर से आ जाए, तो भी वर्टिकल बन जाए। इसके सामने आमने सामने कोणे दोनों बराबर हो गए, और है इसके बराबर हो गया और यह इसके बराबर हो गया, तो यह वर्टिकली बनता है, जिसको वर्टिकली अपोजिट कहा जाता है या शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। इसमें
सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चौथा होता है होल एंगल, जिसको कहा जाता है पूर्ण कोण, पूर्ण या संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, पूर्ण या संपूर्ण कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो एकदम पूरा वृत्त एक बन जाए, सर्किल बन जाए, वह संपूर्ण कोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 360 डिग्री का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, आप एक सर्किल बनेगा, यह हमारा सर्किल जो कहलाएगा 360 डिग्री का, यह संपूर्ण कोण कहलाएगा। संपूर्ण मतलब होता है जिसमें सब कुछ समाहित हो, सब कुछ मिला हो, संपूर्ण होता है। तो संपूर्ण इसीलिए बनता है कि क्या होता है, यानी एक रेखा जहाँ शुरू होती है वहीं से उसके अंत में जाकर वह मिल जाती है, फिर उससे आगे वह नहीं भागती है, तो संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण, अभी आप लोग हमने सभी प्रकार के कोण बता दिए। कोणों के प्रकार में पहला क्या बताए, पहला बताए न्यून कोण, जो 0 से बड़ा 90 से छोटा हो, और न्यून कोण अनिक्यूट कहलाता है। तीसरा जो दूसरा होता है समकोण, जिसको कहा जाता है राइट एंगल, 90 से ठीक 90 डिग्री का और 90 अंश का होता है। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको क्या कहते हैं, उसको ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल कितना होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है। चौथा होता है आपका स्ट्रेट एंगल या सरल कोण, जो ठीक 180 डिग्री का होता है। फिर पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मतलब बृहत कोण, जो 90 से 180 से बड़ा और 360 अंश से छोटा और रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। फिर कुछ कोणों के प्रकार में अलग में दिए हुए हैं। एडजस्ट एंगल, संलग्न कोण, जिसके दो कोणों के बीच में एक रेखा डिवाइड कर दे और संलग्न कोण कहलाता है, उसमें एक कोण लगा होता है। उसके बाद होता है कपलामेंट्री एंगल। कपलामेंट्री मतलब होता है संपूरक कोट पूरक कोण, जो दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए, वह कोट पूरक कोण कहलाते हैं। फिर सप्लामेंट्री एंगल, जिनको जोड़ने पर 180 अंश आ जाए और सप्लामेंट्री कोण कहलाता है। तीसरा अपोजिट साइड एंगल 360 डिग्री का होता है, जो यक्ष के आकार में चित्र मिलती है, वह वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल कहलाता है, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। फिर उसके बाद होता है होल एंगल। होल एंगल संपूर्ण कोण, जिसमें सब कुछ समाहित तो पूरा 360 डिग्री का वह संपूर्ण कोण कहलाता है। इस तरह से कोण कितने प्रकार होते हैं। अब कोण के बाद फिर अब चतुर्भुज बताएंगे ज्योमेट्री में, लेकिन उससे भी बताएंगे। कुछ समझ में आ रहा हो पढ़ाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे अगली बार आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। धन्यवाद।